हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज मैं आपको बताऊंगा हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस जो कंडीशन है वो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, फीमेल और मेल्स दोनों को अफेक्ट करती है। इससे जो है बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे लोग जो है कॉस्मेटिकली डिप्रेस हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ हेयर लॉस पढ़ेंगे, साथ में हम जो है इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ट्रीट कैसे की जाती है या कौन सी कंडीशन से जो इसको इफ़ेक्ट करती हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिड्यूस करने से पेशेंट की हेयर लॉस से पेशेंट बच जाता है, प्रिवेंट हो जाती हैं चीज़ें। बाय डेफिनेशन हेयर लॉस का जो साइंटिफिक वर्ड है वो एलोपेशिया है। एलोपेशिया इज़ डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम एरिया वेयर हेयर नॉर्मली ग्रोस। पार्शियल हेयर लॉस भी हो सकता है और कंप्लीट बाल्डनेस भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन जो है हेयर लॉस की वो डिवाइडेड है। नॉन सिकाट्रिकल एलोपेशिया जिसे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया भी कहा जाता है। सेकंड है स्कारिंग जिसे सिकाट्रिकल एलोपेशिया कहा जाता है। नॉन स्कारिंग में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेल बाल्डनेस जिसे मेल बाल्डनेस कहा जाता है और फीमेल बाल्डनेस, दोनों टाइप्स के अलग अलग डिफ्रेंशिएशंस हैं। मेल में किस टाइप की होती है और फीमेल में किस तरफ साइड की होती है, किस टाइप की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड अदर टाइप इज़ एलोपेशिया एरियाटा जो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। टिलोजिन ई फ्लेवम के बारे में पढ़ेंगे और टीनिया कैपिटस और सेंट्रल और सेंट्रीफ्यूगल सिकाट्रिकल एलोपेशिया को पढ़ेंगे हम। Forms of alopecia areata are alopecia totalis, alopecia universalis, alopecia barbae, androgenic alopecia. Alopecia areata, which is autoimmune condition, cause patchy hair loss. It can result in a single bald patch or excessive patches in the head. ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको ये स्मॉल पैचेस नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड एलोपेशिया अराटा। दूसरा टाइप जो है जो एलोपेशिया की सब डिवीजन में आता है, सब टाइप में आता है, वो है एलोपेशिया टोटालिस। इट इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ एलोपेशिया अराटा। इसमें क्या होता है, आपकी कंप्लीट हेयर लॉस हो जाते हैं और कोई स्कारिंग नहीं होती। सी द पिक्चर, एक हेयर भी आपको स्कैल्प पे नहीं मिलेगा। आगे हम बात करते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। एलोपेशिया टोटालिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में क्या डिफ्रेंशिएशन है? दोनों में आपके हेयर लॉस हो जाते हैं, बट जो एलोपेशिया टोटालिस है उसमें आपके स्कैल्प के हेयर्स की बात की गई है सिर्फ। तो आपके स्कैल्प के हेयर जो हैं वो लॉस हो जाते हैं और आपको एक भी हेयर नहीं मिलता। वाइल एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में आपकी पूरी बॉडी के हेयर्स की बात की गई। जहाँ जहाँ बॉडी में हेयर्स फॉर्म होते हैं वहाँ हेयर लॉस होना शुरू हो जाएंगे। लाइक स्कैल्प हो गया, आईब्रोज हो गई, मॉस्टचेस हो गई, बियर्ड एरिया हो गई, ठीक है। तो और आपके जो भी अदर एरियाज़ जहाँ हेयर फॉर्म हो सकते हैं वहाँ से भी हेयर लॉस या हेयर फॉर्म ही नहीं होंगे वहाँ पे। लॉट ऑफ फैक्टर्स से रिस्क वो कॉजेज़ हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एलोपेशिया यूनिवर्सलिस और सर्टेन ड्रग विच कॉज दिस कंडीशन। एन अदर टाइप ऑफ एलोपेशिया इज एलोपेशिया बार्बाई। इसमें आपकी बियर्ड एरियाज़ पे जो है हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा विथ पैचेस। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे स्मॉल पैचेस फॉर्म हो रहे हैं। दिस पैच ऐसे ही आपके पैचेस बन जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द एलोपेशिया बार्बाई। फंगल इन्फेक्शन से आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? फंगल इन्फेक्शन में भी ऐसी बिल्कुल पिक्चर मिल सकती है आपको। तो आपको यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलोपेशिया बार्बाई विथ फंगल इन्फेक्शन। पर फंगल इन्फेक्शन में आपको अदर क्लिनिकल साइंस भी मिलेंगी पेशेंट में। देन हम बात करते हैं एलोपेशिया और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इज़ बिकॉज ऑफ द एंड्रोजेंस इन फीमेल्स। जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं जब वो पोस्ट मेनोपॉजल में पहुँच जाती है, आफ्टर द पोस्ट मेनोपॉजल 4 to 5 ईयर्स के बाद फीमेल बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। तो फीमेल बाल्डनेस किस तरह स्टार्ट होगी? यू हैव टू सी दिस पिक्चर। सेंट्रली जो बाल्ड लाइन है, सेंट्रल लाइन, वहाँ से इनिशिएट होती है आपकी बाल्डनेस, हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाती है और ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ होकर पेरीफ्री तक चली जाती है। सीधे टाइप 3 में आपको
जो है कंप्लीट आपको जो है नज़र आ रही होगी कि बाल्टनेस हो रही है, सेंट्रल बाल्टनेस जिसे कह रहे हैं। और इन मेल्स में नॉर्वुड स्केल होता है, इसमें पेरीफ्री से स्टार्ट होता है। एट द एज ऑफ 25-30 ईयर्स के बाद जो है स्टार्ट हो जाती है, पेरिफेरल हेयर लॉस होना शुरू हो जाती है, जैसे इस पिक्चर में पेरीफ्री भी आपको नज़र आ रहा होगा, और सेंट्रल तक ये लाइन जाती है। एज आप पिक्चर नंबर 7 को देख लें, पिक्चर नंबर 7 में आपको बता रही होगी कि कंप्लीट जो है सेंट्रल लॉस हो जाएगा और पेरीफ्रीज पे हेयर्स रहते हैं। कॉजेज़ हेरिडिटी कॉज हो सकते हैं, ग्रोथ डिसफंक्शन, और ग्रोथ जो है फीमेल हमने बात कर ली, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के 10 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है फीमेल बाल्डनेस, जबकि मेल्स में स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, एंड्रोजन सप्रेशन हो सकती है, सर्टेन ट्यूमर्स कैन कॉज दिस कंडीशन। तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टिलोजिन ई फ्लेवम। बेसिकली आपके जो है पर डे पे 30 to 150 हेयर जो है लॉस होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल हेयर्स की, जिसमें 30 to 150 हेयर्स जो है डेड हो जाते हैं और आप अपने रूट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अलग से टूट जाते हैं। बट अगर इसकी जो है साइज़ क्वांटिटी बढ़ जाए और आपको जो है हेयर शाफ्ट an increased proportion of hair shaft forms, growing fade, engine and shedding phase टिलोजिन में डिफ्रेंशिएट आ जाए, मतलब कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, तो इस कॉल्ड टिलोजिन ई फ्लेवम occurs when a marked increase in number of hairs shed each day। 150 से ऊपर अगर होना शुरू हो जाए, दिस कॉल्ड टिलोजिन ई फ्लेवम। कॉजेस क्या हैं टिलोजिन ई फ्लेवम के? प्रेगनेंसी हार्मोनल कॉजेज आ सकते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल हो गए, और प्रेगनेंसी इंड्यूस हेयर लॉस भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल चेंजेस, जिसमें आयरन एंड फोलेट डिफिशिएंसी भी हो सकती है। ड्रग इंड्यूस हेयर लॉस और ड्रग इंड्यूस टिलोजिन ई फ्लेवम, बीटा ब्लॉकर्स, एंटीकोगुलेंट्स, रेटिनॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स कैन कॉज टिलोजिन कंडीशन। सिस्टमिक डिजीज, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड मैलिग्नेंसीज आल्सो कॉज, बट रेयर होती हैं ये चीज़ें। Stress can cause, or it is the most common cause of टिलोजिन ई फ्लेवम, stress induced, but other surgeries, पायरेक्सिया, ट्रॉमा भी कॉज कर सकते हैं टिलोजिन। अब हम बात करेंगे स्कारिंग टाइप ऑफ एलोपेशिया, जिसे सिकाट्रिकल एलोपेशिया कहा जाता है। इट इज़ alopecia refers to group of rare disorders which is permanent hair loss caused by inflammatory process which cause permanent damage to hair follicles। कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी causes हो सकते हैं permanent changes के? एरिया बर्न एरिया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो एरिया स्कार फॉर्म कर सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़, SLE, सिस्टमिक और जो है ल्यूपस हमने बात कर ली, अदर SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अदर कंडीशन कैन कॉज स्कोरिंग टाइप ऑफ एलोपेशिया। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस कैन कॉज। कॉजेज़ क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कोरिंग टाइप ऑफ एलोपेशिया के? लाइकेन टाइप, लाइकेन प्लेनोप्लारिस, डिस्क्वाइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो सकता है, फॉलिकुलर डिकेलेवस हो सकता है, डिसेक्टिंग फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, सेंट्रल एंड सेंट्रीफ्यूगल सिकाट्रिकल एलोपेशिया और एंट्रैक्शन कैन कॉज सेकेंडरी टाइप ऑफ और स्कारिंग टाइप ऑफ एलोपेशिया। ये प्राइमरी कॉज हैं। सेकेंडरी कॉज हमने बात कर ली, बर्न्स, ट्रॉमा, रेडियोथेरेपी, न्यूप्लेजिया, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कैन कॉज cicatricial or cicatricial type of alopecia. This is a picture which shows you the scars or permanent changes. This is another picture which shows you the lichen planoparis type of hair loss or a condition in which scarring type of hair loss occurred. अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई क्योर नहीं है. जो भी है टेम्परेरी जो है ट्रीटमेंट है, अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है. तो हम इसमें जो है कुछ शैम्पूस
शैम्पूज और साथ में कुछ जो है ऑयल्स देते हैं विच कैन डिक्रीज़ द चांसेस ऑफ हेयर लॉस और कैन डिक्रीज़ द टाइमिंग ऑफ हेयर लॉस करवाते हैं। इसमें एक फिनेस्टेरॉइड है, वो है क्या, वो करती क्या है, वो करती है प्रिवेंट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बीइंग कन्वर्टेड टू द हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और उससे होता क्या है, जो फॉलिकल्स श्रिंक होना होते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। और प्रोडक्शन जो है, ब्लॉकिंग इट्स प्रोडक्शन अलाउज द हेयर फॉलिकल्स टू रिगेन देयर नॉर्मल साइज, शेड होने से बचाती है फिनेस्टेरॉइड। और अनदर ड्रग और अनदर ऑयल वी यूज इज द मिनॉक्सिडिल, is available in lotion you can rub on your scalp every day. It is not clear how minoxidil work, but evidence suggests it can cause hair regrowth in some men. Corticosteroid injection can cause decrease hair loss. Vitamin or vitamin A helps in decreasing hair loss as well with the minoxidil. Where ultraviolet light treatment भी दे सकते हैं, immunosuppressive drugs can helps, plasma therapies can helps। और आखिर में जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट और विग। जो सिस्टम सेंसरिक विग्स आती हैं एक्रिलिक की या रियल हेयर विग्स भी आप यूज़ कर सकते हो। सो डॉक्टर्स, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, कोशिश करूँगा मैं उसका आपको आंसर दे दूँ। थैंक यू।